क्या सच में डेयरी फार्म में प्रॉफिट है और है तो कितना? तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले डेयरी फार्म में प्रॉफिट की बात करें तो डेयरी फार्म में आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे लोगों को यूज है। इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। रही बात आपके लिए कैसे प्रॉफिट होगा, अदर लोगों के लिए कैसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है। इसमें प्रॉफिट जितना देखने को मिलता है उतना ही लॉस भी देखने को मिलता है। सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, सबका अपना अपना सिचुएशन होता है, सबका अपना अपना रिसोर्सेज की वजह से ही प्रॉफिट होता है। अब चलिए हम थोड़ी सी इसमें डिटेल्स में बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए प्रॉफिट का मतलब सिर्फ पशुओं को रखना और मिल्क सेल करके प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितना है। आपको कितना प्रॉफिट होगा इसके लिए सबसे पहले आपके पास रिसोर्सेज कितना है, क्या क्या रिसोर्सेज है। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है कि उनके पास सारा कुछ अपने होगा, कुछ लोगों का हो सकता है कि सारा कुछ खरीद करके लाना होगा। क्योंकि क्या है कि प्रॉफिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। इन द सेंस मान लेते हैं किसी के पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, किसी और की लैंड पे अपना फार्म सेटअप करना चाहते हैं, या किसी के पास हरा चारा उगाने के लिए स्पेस नहीं है, लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, खरीद के लेते हैं, तो उनके लिए अपने अपने केस के लिए अपना अपना अलग प्रॉफिट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं। दूसरी बात किस क्वालिटी का काऊ रखते हैं और कौन सी ब्रीड का रखते हैं। सबसे पहले इसमें एक ये भी बात है कि आप किस मिल्किंग वाली, किस ब्रीड वाली और किस टाइप की एनिमल्स रखते हैं, कितनी लीटर वाली एनिमल्स रखते हैं, ये भी आपका डिपेंडिंग हो जाएगा प्रॉफिट का। क्योंकि अगर आप 10 से 12 लीटर या 14 लीटर या 20 लीटर के मिल्क वाली काऊ रखते हैं तो उसके हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर लोअर मिल्क वाली रखते हैं तो उसके हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक ये भी फैक्टर है आपके पास कितनी लीटर वाली एनिमल्स है। दूसरी बात, आपके पास मिल्क किसी कंपनी में दे रहे हैं या डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। तो इस तरीके से कुछ कुछ फैक्टर है जो कि उसके बेसिस पे अपना प्रॉफिट खुद आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से है, आपके पास क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके बिहाफ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और रही बात, इसमें लॉस भी उतना ही होती है। अगर मान लीजिए कि आपके पास एनिमल्स तो है, सब कुछ है, कभी कभी सिचुएशन एक जैसा नहीं रहता है, उस कंडीशन में भी ये सब समस्या देखने को मिलता है। तो फिलहाल आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्योंकि क्या है कि आपके पास आपसे बेहतर और कोई नहीं जानेगा कि आपके पास कितना। हाँ, किसी एक स्पेशल केस में किसी एक पार्टिकुलर लोगों से पूछेंगे कि हाँ मेरी प्रॉफिट क्या है, कैसे है, तो हम आपको बता सकते हैं कि मेरी कितना रेशियो है। क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉफिट का परसेंटेज हो सकता है। क्योंकि उनके पास क्या है, अपने केस में बात करें तो अपना सारा कुछ खरीद करके ही खिलाना पड़ता है, भूसा खरीद करके खिलाना पड़ता है, चारा दाना वगैरह सारा कुछ खरीद करके खिलाना पड़ता है। तो ये सब है कि अपना रेशियो कुछ अलग हो सकता है। जिनके पास खुद का ज़मीन है उनका भूसा खुद का है, फीड वगैरह अगर मान लेते हैं कि खेत से ही कुछ खेत से भी मिल जा रहा है, कुछ मान लिया अनाज के तौर पे गेहूं वगैरह इन सभी को जैसे हम लोग खिलाते हैं आटा वगैरह, तो उनका खेत से मिल जा रहा है तो ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने पास मिल्क डोर टू डोर डिलीवर होता है तो इस वजह से मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। किन्हीं के लिए अगर किसी कंपनी में दे रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सभी लोगों का अलग अलग प्रॉफिट का मार्जिन हो